आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में इतने ज्वलंत विषय होने के बावजूद एक ऐसे विषय को लेकर बिहार में चर्चा हो रही है जिसका बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं, गठबंधन रहता है नहीं रहता है, बिहार की जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है। आज की तारीख में जब बिहार बाढ़ सुखाड़ से जूझ रहा है, आज की तारीख में जब बेरोजगारी महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में क्या सरकार बनाना सरकार गिनाना ही एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक दलों का और राजनेताओं का हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या इस दिन के लिए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे कैसे मुख्यमंत्री बने रहें, सिर्फ इस बात के जोड़ तोड़ में वो लगे रहेंगे। पिछले 1.5 साल से नवंबर में चुनाव के परिणाम आए 2020 में, तब से लेकर आज 2022 अगस्त का महीना चल रहा है, तब से लेकर आज तक भैया कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे इसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही। मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनेंगे, महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए में रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सिर्फ इसको लेकर चर्चा हो रही है। भैया, बिहार के हालात को लेकर कौन चर्चा कर रहा है? शराबबंदी से छपरा में 13-14 लोग मर गए, कौन उसकी चर्चा कर रहा है? भैया, जहरीली शराब आयात नहीं रुक रहा है, निर्माण नहीं रुक रहा है जहरीली शराब का, कौन उसको लेकर चर्चा कर रहा है? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोई दिन मुझे बता दीजिए जब बिहार में हत्या नहीं हो रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी बात करते हैं चिराग मॉडल की। भैया, अगर चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं तो चिराग का तो मॉडल विकास का मॉडल है। हम बात करते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की। मुख्यमंत्री जी बताए ना कि नीतीश मॉडल क्या रह गया है क्या नीतीश मॉडल बिहार में? बताइए मुझे। बाढ़ में लोगों को डूबने देना, सुखाड़ में इस किसानों को मरने देना, बेरोजगारी में युवाओं को पलायन करने देना, अस्पतालों की हालत ऐसी कि मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली जाएं अपने आंख का इलाज कराने, और आए दिन बढ़ रहे अपराध। क्या ये है नीतीश मॉडल? बात करते हैं भैया आप चिराग मॉडल की। भाई, चिराग मॉडल क्या है? चिराग मॉडल मेरे नेता का एक अंतिम सोच, उनका एक अंतिम विजन, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो अपने अंतिम दिनों में वो मुझे देकर गए थे। इस सोच के साथ मैं 2020 के विधानसभा के चुनाव में उतरा। ये था भैया चिराग मॉडल। चिराग मॉडल का समर्थन किया लगभग 25 लाख बिहार की जनता ने। 6% के करीब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हम लोग को मत मिला। ये था चिराग मॉडल। भाई, चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता हूं मैं जनता की भावनाओं का, ये है चिराग मॉडल। पर अगर आपको इस मॉडल से ऐतराज है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समझ लीजिए कि 13 करोड़ बिहार की जनता चिराग मॉडल को अपना रही है। 13 करोड़ बिहार की जनताओं की भावना को मैं प्रकट करता हूं जब एक हत्या पे मैं जाता हूं, उनके दुख को मैं प्रकट करता हूं जब जहरीली शराब से हुई मौतों में जो परिवार के सदस्य, जो महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं वहां पर रह गई हैं, जब मैं उनसे मिलने जाता हूं। युवा पर जब बेरोजगार, जब सड़क पर युवा घूमते हैं, जब उनकी भावनाओं को प्रकट करता हूं, ये है चिराग मॉडल। मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया कि आपका नीतीश मॉडल क्या है। आप बात करते हैं विकास की रेखा हमने खींची, बताएं मुझे क्या है ये विकास की रेखा? बेरोजगारी को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? अपराध को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? मुझे समझाएं ना। ये बोलते हैं कि कोई हमसे बड़ी रेखा खींच के दिखाए, तो क्या करें भैया? आपके समय में अगर एक दिन में अगर 10 हत्याएं होती है तो क्या दूसरा व्यक्ति 15 हत्याएं करके दिखाए आपकी विकास की रेखा को बड़ा करने के लिए? आपकी तारीख में बेरोजगारी दर अगर इतनी प्रतिशत है तो क्या उसको दुगना करके कोई दिखाए आपकी विकास की रेखा से लंबी लकीर खींचने के लिए? क्या है आपकी विकास की रेखा, बताए ना। कल इनके जो नेता लोग वहां पर बैठे बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री की विकास की रेखा से डूबता जहाज नहीं है, दौड़ता जहाज है। पहले तो नीति निर्धारकों की सोच देख लीजिए भैया। पानी पे चलने वाला जहाज दौड़ेगा कैसे, ये कल्पना के परे है। और ये नीति निर्धारक है, ये वो लोग हैं जो बिहार की सरकार में बैठे नीतियों का चयन करते हैं। और इनकी भाषा देख लीजिए, बोलते हैं दौड़ने वाला जहाज है। मुख्यमंत्री जी बताए ना,
आज अगर इनको चिराग मॉडल से अगर इनको एतराज है तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे हुए थे वो किस मॉडल का प्रतीक है? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग मॉडल नहीं थे 2020 के चुनाव में? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे ना, क्या वो चिराग मॉडल का प्रतीक नहीं थे? वो बात अलग है कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी वजह से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अलग बात है। देन पहुंचाना तो दूर, वो अपनी उपस्थिति तक वह चुनाव में दर्ज नहीं करा पाए। तो क्या वो चुनाव चिराग मॉडल का वो प्रतीक नहीं थे इनके जनता दल यूनाइटेड के? अब तो क्या यूनाइटेड रहा ही नहीं है, जनता दल डिवाइडेड हो गया है। पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए? भाई वो वीडियो पुनः पता नहीं क्यों पर वापस से वायरल तो हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। भाई ये सोच भी हम लोग की जहन में कभी नहीं आती थी। ये सोच को देने वाले उसके जनक कौन है भैया? मुख्यमंत्री जी को अगर सावधान होने की जरूरत है तो चिराग मॉडल से उनको सावधान होने की जरूरत नहीं है। उनके घर में उनके विनाश के मॉडल जो बैठे हुए हैं उनसे उनको सावधान होने की जरूरत है भैया। जो लोग आज आपके संरक्षक बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पैरवी में बातें कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर यही लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की विकास की बातों के ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछालने का काम किया। कैसे कोई भूल जाएगा भैया उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या क्या नहीं बोला था 2020 के चुनाव में? भूल गए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? अकेले चिराग मॉडल उनको याद रहा। क्यों? क्योंकि चिराग मॉडल ने आपको नुकसान पहुंचाया। हकीकत है, हकीकत है ये। और पहले तो मैं ये उनसे जानना चाहूंगा कि जब ये बोलते हैं कि चिराग मॉडल को तैयार किया गया, किसने तैयार किया भैया? किसकी तरफ आप उंगली उठा रहे हैं? जवाब दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों लोग जवाब दें इस बात कि किसका जिक्र कर रहे हैं आप भैया। कल मुझे